हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और अच्छी सी मोरल स्टोरी लेकर आए। दोस्तों, आज की इस स्टोरी का शीर्षक है कर्म का फल। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामदास नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। खेत छोटा था, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी और परिवार के लिए भोजन जुटाना भी एक चुनौती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी ईमानदारी और मेहनती स्वभाव। रामदास हमेशा कहा करता, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे देर से मिले लेकिन फल अवश्य मिलता ही है। रामदास हमेशा यही कहता रहता। उसकी पत्नी कभी कभी दुखी होकर पूछती, इतनी मेहनत करने पर भी हमें सुख क्यों नहीं मिलता? क्यों ना हम दूसरों की तरह कोई शॉर्टकट अपनाएं? रामदास मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं, जो दूसरों का हक मारकर मिलेगा वह सुख नहीं, पाप होगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कुछ कहते सीधा आदमी हमेशा भूखा ही रहता है, कुछ कहते थोड़ी चालाकी ना हो तो जीवन नहीं चलता। लेकिन रामदास टस से मस नहीं होता। पहला मोड़। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए, लोग मजबूरी में चोरी करने लगे, झगड़े होने लगे। ऐसे समय में भी रामदास ने धैर्य नहीं खोया। वह दिन रात खेत में मेहनत करता, पानी के छोटे छोटे बर्तन भरकर फसल बचाने की कोशिश करता। गांव वाले हंसते, इतना पागलपन किस काम का है, या फसल तो बचेगी नहीं। लेकिन रामदास ने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद अचानक गांव में राजा के सिपाही आए। वे खेती करने वालों की तलाश कर रहे थे। असल में राजा के राज्य में अकाल से भूखमरी पड़ गई थी। जो किसान मेहनत कर रहे थे, राजा उन्हें मदद देना चाहता था। सिपाहियों ने देखा कि पूरा गांव सूना है, खेत बंजर हैं, लेकिन रामदास अभी भी मेहनत कर रहा है। उन्होंने खबर राजा तक पहुंचाई। राजा स्वयं आया और बोला, किसान, तूने कठिन समय भी मेहनत नहीं छोड़ी, यही सच्चा धर्म है। मैं तुझे अपनी तरफ से बैलों की जोड़ी, बीज और पानी की व्यवस्था देता हूँ। रामदास के आंगन में पहली बार मुस्कान आई। फिर भी रास्ता आसान नहीं था। जब बरसात आई तो तेज आंधी तूफान ने फसल गिरा दी। रामदास दुखी तो हुआ, लेकिन टूटकर बैठा नहीं। उसने कहा, शायद यही परीक्षा है। प्रकृति भी मेहनत की शक्ति देखना चाहती है। उसने दोबारा खेत संवारे। धीरे धीरे उसके खेत में लहलहाती फसल उगने लगी। गांव वाले चकित रह गए। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब पूछने लगे, भाई, तेरा रहस्य क्या है? तुझे यह वरदान कैसे मिला? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, रहस्य कुछ नहीं है, सिर्फ कर्म पर भरोसा रखो, मेहनत करो, सच्चाई से जियो, फल खुद आ जाएगा। इसी बीच राजा ने घोषणा की कि जिस गांव में सबसे अच्छी फसल होगी, वहां एक बड़ा अनाज भंडार बनेगा। स्वाभाविक था कि रामदास का खेत सबसे उपजाऊ था। राजा ने पूरे गांव की जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। गांव वाले जो उसे भूखा किसान कहते थे, अब उसके चरण छूने लगे।
समय बीता गया, रामदास धनी हो गया, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वह हमेशा गांव वालों को यही कहता, कभी किसी का हाथ मत मारो, कभी मेहनत से मुंह मत मोड़ो। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम सही कर्म करते हो तो उसका फल अवश्य मिलेगा। देर हो सकती है, लेकिन अंधकार में भी उजाला आएगा ही आएगा। दोस्तों, रामदास जब गांव का मुखिया बना तो उसने अपनी संपत्ति और पद का दुरुपयोग कभी नहीं किया, बल्कि उसने सबको समझाया कि जिस तरह मैंने कठिन समय में खेतों को संभाला, वैसे ही हर व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों को संभाल सकता है। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है, वहाँ बुराई भी सिर उठाती है। गांव में ही लालचू नाम का एक व्यापारी था। उसे यह पसंद नहीं आया कि रामदास इतना सम्मान पा गया। लालचू सोचता, मैं तो पैसा देकर राजा के दरबार में जगह बना सकता हूँ, फिर यह गरीब किसान इतनी इज्जत क्यों पा रहा है। उसने कई बार कोशिश की कि रामदास को बदनाम कर दे। कभी अफवाह फैलाता कि रामदास अपने खेतों का अनाज छुपा कर रखता है, कभी कहता रामदास की तरक्की ईमानदारी से नहीं, किसी तंत्र मंत्र से हुई। लेकिन जब भी राजा ने जांच कराई, सच्चाई सामने आ जाती। रामदास का चेहरा और भी चमक उठता। एक दिन राजा ने रामदास को बुलाकर कहा, रामदास, मैं तुझे एक और बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। इस साल पास के गांव में भी अकाल है। तू वहां जाकर किसानों को मेहनत का मार्ग दिखा। रामदास ने हाँ कर दी, लेकिन वह आसान काम नहीं था। जिन गांवों में वह पहुंचा, वहां के लोग दुख और आलस्य में डूब चुके थे। वे कहते, अब मेहनत से क्या होगा, भगवान ने ही हमारी किस्मत खराब कर दी। रामदास ने धैर्य से समझाया, भगवान सिर्फ वही देता है जो हम कर्म से अर्जित करते हैं। हाथ पांव हिलाओगे तो मिट्टी भी सोना देगी, और अगर बैठे रहोगे तो सोना भी पत्थर हो जाएगा। उसने खुद उनके साथ मिलकर खेत जोते, पानी लाया, पौधे लगाए। धीरे धीरे लोग प्रभावित हुए और मेहनत करने लगे। एक साल बाद उन गांव की तस्वीर बदल गई। सूखी जमीन हरियाली से भर गई। राजा ने जब यह देखा तो वह प्रसन्न हुआ और बोला, रामदास, तू सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि पूरे राज्य का शिक्षक है। तेरे कर्मों ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। रामदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ कर्म का मार्ग दिखाता हूँ। असली शक्ति तो हर व्यक्ति के परिश्रम में है। दोस्तों, लालचू व्यापारी भी यह सब देख रहा था। उसका मन पछतावे से भर गया, पर रामदास के चरणों में गिरकर बोला, भाई, मैंने तेरे साथ बहुत बुराई की, लेकिन आज समझा कि कर्म ही सच्चा धन है। कृपया मुझे माफ़ कर दे। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन जब इंसान कर्म का महत्व समझ लेता है, तभी उसका जीवन सफल होता है। गांव और आसपास के इलाके में अब मेहनत और ईमानदारी का माहौल था। लोग समझ गए थे कि भाग्य से नहीं, सिर्फ कर्म से ही जीवन बदलता है। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यही है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन उसका फल कभी खाली नहीं जाता। चाहे पूरे संसार का मजाक क्यों ना सहना पड़े, अंत में जीत उसी की होती है जो कर्म पर भरोसा करता है। तो दोस्तों, ये कहानी
आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।